हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले बताए थे। जैसे साइन 2a का फार्मूला बताया था आपको, कॉस 2a tan 2a, साइन 3a कॉस 3a tan 3a, और सम को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है और प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कुछ फार्मूले अभी भी बाकी हैं, तो ये सेकंड पार्ट है उस फार्मूले का। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल्स, करेक्ट। और कुछ हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, जैसे साइन 75 डिग्री, ओके, साइन 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, टेन 75 डिग्री, कॉट 75 डिग्री, कॉट 15 डिग्री। तो ये थोड़ी सिंपल वैल्यूज हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है ना, कभी भी यूज हो सकती हैं। तो इनको पहले हम ड्राइव करते हैं, उसके बाद फार्मूले बताएंगे। तो इनको ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको साइन का निकालने के लिए साइन ऑफ a प्लस बी फार्मूला आपको लिखना है। तो वो क्या होता है, साइन a इंटू में कॉस b प्लस कॉस a इंटू में साइन b। आपको 75 डिग्री एंगल फाइंड करना है, तो 75 डिग्री को स्प्लिट कर देते हैं नॉन एंगल्स में, स्टैंडर्ड एंगल्स में। तो वो स्टैंडर्ड एंगल्स क्या हैं, जो आपने 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखो 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये दो एंगल का सम जो होगा वो 75 डिग्री होगा। तो ए एंगल को आपने 45 डिग्री लिख दिया और बी एंगल को 30 डिग्री आपने पुट किया। तो यहाँ क्या फार्मूला बनेगा, ए की प्लेस पे 45 डिग्री लिखना है आपने और बी की प्लेस पे 30 डिग्री लिखना है। तो साइन ऑफ जो होगा 45 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 एंड कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 एंड कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 इज़ 1/2, करेक्ट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2√2 एलसीएम एंड √3 प्लस 1, ओके। और ये हमारे पास साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू आ गई, करेक्ट। तो आपको मालूम है कि साइन जो है, जैसे आपको मालूम साइन 30 डिग्री की वैल्यू वो कॉस 60 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होती है 1/2। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। तो इन दो एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री। यानी कि अगर हमारे पास साइन ए और ये आपने कहा कि कॉस बी, ये दोनों इक्वल हैं, तो ए प्लस बी जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पर एक फार्मूला बना सकते हैं, साइन 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का जो कंप्लीमेंट एंगल होगा वो 15 डिग्री होगा, तो कॉस 15 डिग्री, ओके। ये वैल्यू आ गई आपके पास √3 प्लस 1/2√2। तो ये आपको फार्मूला बनाना है और ये आपको लिखना है और ये आपको याद करना है, करेक्ट। साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2, ओके। तो अच्छा, आप यहाँ देखिएगा, अगर 15 डिग्री आता है तो साइन 75 डिग्री आपको समझ आ गया, ओके। और हमने कॉस 15 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का जो एंगल का जो सम है वो आपका 90 डिग्री है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। अगर आपको निकालना है साइन 15 डिग्री की वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हैं, साइन ऑफ a माइनस बी फार्मूले का यूज करना है। प्लस की जगह क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ सेम रहेगा। तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री 15 डिग्री आ जाएगा,
और यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ओके, और ये माइनस हो जाएगा और यहाँ आ गया 15 डिग्री। ओके, तो साइन 15 डिग्री जो होगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, साइन 15 डिग्री और इज इक्वल टू कॉस ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, तो इसके √3 - 1/2√2, तो ये वैल्यू होती है, इस वैल्यू को आपको याद करना है। ओके, 75 डिग्री में ऊपर प्लस होगा, 15 डिग्री में माइनस होगा। 75 डिग्री की वैल्यू साइन 15 डिग्री की वैल्यू से ज़्यादा होती है। ठीक है ना, करेक्ट। ओके, अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, ये आपको समझ आया होगा आई होप। ठीक है, अगर आप चाहें कि हम कॉस को कॉस के आइडेंटिटी से निकालना चाहते हैं तो आपको कॉस ऑफ a + b की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखिए, कॉस ऑफ a + b फार्मूला क्या था हमारे पास, कॉस a इंटू में कॉस b माइनस साइन a इंटू में साइन b। ओके, और अगर आप निकालना चाहते हैं 75 डिग्री, तो a एंगल जो हो गया वो 45 डिग्री हो गया और b एंगल हो गया हमारे पास 30 डिग्री। तो कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और आप इसको पुट कर दीजिए, कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, ओके, माइनस साइन 45 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री। ओके, तो कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 एंड कॉस जो 30 डिग्री है वो आपको मालूम है इसके √3/2, साइन 45 है 1/√2 एंड साइन 30 है 1/2। तो ये वैल्यू बन गई इसके √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो आपने 2√2 नीचे लिखना है और ऊपर इसके √3 - 1। तो ये हमारे पास कॉस 75 डिग्री की वैल्यू आ गई, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, कॉस 75 डिग्री इसके √3 - 1/2√2। करेक्ट, तो आप इसके थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ देखिए 15 डिग्री, तो 15 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, बस प्लस की जगह आपको माइनस लिख देना है, और साइन कॉस ऑफ a - b के फार्मूले में यहाँ पर प्लस बन जाता है, तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा। तो कॉस 15 डिग्री जो है वो इसके √3 + 1/2√2 आ जाएगा। कॉस 15 डिग्री जो है वो साइन 75 डिग्री के इक्वल होता है। करेक्ट, ये समझ आया। अच्छा, आप देखिए 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन 15 डिग्री ओवर कॉस 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, इसके √3 - 1/2√2 एंड डिवाइडेड बाई, ओके, कॉस 15 डिग्री इसके √3 + 1/2√2। ओके, तो इसके √3 - 1/2√2 एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, 2√2 ओवर इसके √3 + 1, 2√2 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया इसके √3 - 1 अपॉन इसके √3 + 1। ओके, करेक्ट, ये समझ आया। तो अब आप यहाँ देखो 10-15 डिग्री इसके √3 - 1 अपॉन इसके √3 + 1, और आप इसको क्या करोगे, रैशनलाइजेशन कर दोगे। तो इसके √3 - 1 एंड इसके √3 - 1, इसके √3 + 1 एंड इसके √3 - 1। ठीक है, करेक्ट। तो रैशनलाइजेशन करने के बाद क्या हुआ, न्यूमरेटर में तो a - b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। ओके, नीचे क्या बनेगा आपके पास, a + b और a - b। सो इसके √3² - 1²,
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 + 1 - 2√3 अपॉन 3 - 1। ओके, करेक्ट। तो यहाँ देखिए ये 4 - 2√3 4 अपॉन 2, करेक्ट। तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2 - √3 अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो 2 - √3 आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा 10 15 डिग्री की वैल्यू 10 15 डिग्री, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 ये वैल्यू होती है। और इसको रेशनलाइजेशन करने के बाद हमारे पास 2 - √3 ये वैल्यू रहती है, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। जो 10 15 डिग्री की वैल्यू होगी वो cot 75 डिग्री की वैल्यू होगी। 10 15 डिग्री इज इक्वल टू cot 75 डिग्री। तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 एंड 2 - √3 2 - √3। तो इस वैल्यू को आपको याद करना है और ये फार्मूला बना लीजिए। ठीक है, करेक्ट। ये आई होप समझ आया होगा आपको। अच्छा, अब यहाँ देखो 10 आपको अगर 75 डिग्री निकालना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट फ़र्क क्या है, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पहले वैल्यू लिख देते हैं फिर ड्राइव कर देते हैं आपके लिए। 10 75 डिग्री इज इक्वल टू cot 15 डिग्री। ओके, और वैल्यू आपके पास आ जाएगी √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ओके, और ये आ जाएगा 2 + √3 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ देखो यहाँ देखिए 10 75 डिग्री 10 75 डिग्री ये क्या होगा, sin 75 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री। ठीक है, तो sin 75 डिग्री जो वैल्यू है ये वैल्यू है हमारे पास √3 + 1 अपॉन 2√2 एंड डिवाइडेड बाई √3 - 1 अपॉन 2√2, करेक्ट। तो √3 + 1 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 डिवाइडेड बाई √3 - 1 ये कैंसिल। तो आंसर क्या है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1 जब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1 एंड न्यूमरेटर में क्या होगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा आपके पास a² - b², क्योंकि ये हमारे पास a - b, ये हमारे पास a + b। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है ना, a², तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 टाइम्स ऑफ √3 × 1, तो दैट इज़ √3 × 1 और नीचे आपके पास 3 - 1, तो ये 4 + 2 √3 अपॉन 2, तो जब 4 अपॉन 2 + 2 √3 अपॉन 2, तो आपके पास वही आ जाएगा 2 + √3। ठीक है ना, तो देखिए आपने क्या किया, तो ये वैल्यू आपको 10 75 डिग्री समझ आए। 10 75 डिग्री क्या है, cot 15 डिग्री इक्वल होता है तो √3 + 1 अपॉन √3 - 1 एंड 2 + √3 ये वैल्यू, जस्ट ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर 10 15 डिग्री में नेगेटिव होगा, 10 75 डिग्री में प्लस होगा और ये इन्वर्ट होगी। ओके, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। और अगर आप tan ऑफ a - b का फार्मूला यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसके थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आप होमवर्क में कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम tan ऑफ a - b का फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि tan a - tan b अपॉन 1 + tan a इंटू में tan b ये है। और 15 डिग्री लिखना है जैसे हमने साइन और कॉस का किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा, कोई फ़र्क नहीं है। ए एंगल को 45 डिग्री मानिए और बी एंगल को 30 डिग्री मानिए। ठीक है, तो ए एंगल को आपने 45 डिग्री लेट किया
और बी एंगल 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री और 30 डिग्री इनकी वैल्यूज आपको मालूम है, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ठीक है ना। ओके, हाँ, तो आपने जब इसमें पुट करेंगे तो उसके थ्रू भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ये फार्मूला, ये आपके लिए होमवर्क है, इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास 15 डिग्री आ जाएगा, और रिवर्स करना है, वो प्लस करना है, तो यहाँ पर आप प्लस कर देंगे और ये प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप 75 डिग्री की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, परफेक्ट बनना है, ठीक है ना। तो बाकी 10 का अप्लाई करके भी हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। tan of a प्लस बी, tan of a माइनस बी एंड cot of a प्लस बी, cot of a माइनस बी। हालांकि साइन ओवर कॉस ये इजी रहता है, इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये बेटर है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, अब कराते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स। हाँ, देखिए लास्ट क्लास में हमने आपको साइन 2a का फार्मूला बताया था। तो साइन 2a क्या होता है हमारे पास, पहले देखो हाफ, आप हेडिंग लिख सकते हैं हाफ एंगल फार्मूले, हाफ एंगल फार्मूले, ठीक है। तो साइन 2a का हमने क्या फार्मूला बताया था आपको, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू कॉस ए, 2 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू कॉस ए, ये होता है, करेक्ट। तो यहाँ देखो a का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि साइन 2a ये क्या है, 2 साइन a इंटू में कॉस ए। a इज एंगल, मतलब एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, ये जो है कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्या किया, a को आपने 50 डिग्री ले लिया, ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ 50 डिग्री, और राइट साइड में क्या होगा 2 साइन 50 डिग्री एंड कॉस 50 डिग्री। एक ही प्लेस पे आपने ये पुट करना है, ठीक है, एक ही प्लेस पे। तो साइन कितना होगा 100 डिग्री हो गया, तो 2 साइन 50 डिग्री हो गया एंड कॉस 50 डिग्री हो गया। ओके, तो आपने क्या रियलाइज़ किया, क्या देखा कि ये यहाँ पर डबल एंगल है 100 डिग्री, यहाँ पर हाफ एंगल है राइट साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है 2 टाइम्स a, और यहाँ 1 टाइम्स a, 1a हो गया, करेक्ट। तो ये सिंगल एंगल हो गया, यानी हाफ एंगल हो गया। अगर यहाँ मैं फॉर एग्जांपल 10 डिग्री लिखता हूँ तो यहाँ 5 डिग्री, 5 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर एंगल को हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, आपने लिखा 2a है, करेक्ट, और इधर है 2 साइन a इंटू में कॉस ए। हम एंगल को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू से, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो एंगल को, तो राइट हैंड साइड में भी फंक्शन के एंगल को 2 से डिवाइड करना है, करेक्ट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये बन गया साइन ए, और राइट हैंड साइड में 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, ठीक है। अगर आप ये कहना चाहते हैं या कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर आप यहाँ लिख देते हैं mx, तो 2 लिखना है, साइन लिखना है, और जो भी ये एंगल लिखना है, लिखा हुआ है, उसका हाफ कर दें, mx/2 इंटू कॉस ऑफ mx/2 करना है। एनीथिंग, कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका हाफ करना है, ठीक है। और इसी को ही हम क्या कह देते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है। अगर यहाँ 1 डिग्री लिखा हुआ है, साइन ऑफ 1 डिग्री, करेक्ट, तो ये 2 टाइम्स साइन ऑफ हाफ डिग्री इंटू कॉस ऑफ हाफ डिग्री, आप ऐसे समझ सकते हैं। ओके, कुछ भी लिखा हुआ है, जो लेफ्ट का राइट में हाफ होना है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, हम ए एंगल को a/2 से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना, या डिवाइड कर दें। आप 2 से ही नहीं, आप एनी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। साइन अगर आपने लिखा 2a लिखा,
और इधर है हमारे पास 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। आप यहाँ साइन 2a बाई एनीथिंग आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो राइट हैंड साइड में एंगल को भी 1000 से डिवाइड करना है। ओके, जो भी फंक्शन है उसके एंगल को 1000 से डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल होके 500 बन जाएगा। ठीक है ना। ओके, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंगल चेंज होगा, ओनली एंगल चेंज होगा। ठीक है, करेक्ट। बच्चे लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिवाइड करने वाला मालूम है, तो वो तो एक हमारे पास इक्वेशन का रूल है। ठीक है, वो क्या है, एक इक्वेशन का रूल। लेफ्ट साइड और राइट साइड को किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, स्क्वेयरिंग, एनी पावर रेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ कंसेप्ट है एंगल का, तो हमें एंगल को ही ध्यान देना है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, आपके पास क्या बन जाएगा, साइन ए फार्मूला बन जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू में कॉस ए बाई 2। करेक्ट, तो साइन 2a से ही हमने ड्राइव किया है 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और इसी को ही हम हाफ एंगल फार्मूला कह देते हैं। ठीक है ना, एक ही बात है वो। अच्छा, अब यहाँ देखो, साइन 2a का दूसरा भी फार्मूला था। साइन 2a के 2 फार्मूलेज बताए थे हमने आपको, क्या, एक tan की टर्म्स में, तो tan की टर्म्स में क्या था हमारे पास, साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, सेम टेक्निक है, कुछ नहीं, यहाँ पर आपने साइन लिखना है और यहाँ पर a आ गया, तो 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, जो भी एंगल है उसका हाफ करना है। ठीक है, तो साइन 2a के हमारे पास 2 फार्मूले थे। करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ देखिए cos 2a, cos 2a, तो आप यहाँ देखो cos 2a के हमारे पास कितने फार्मूले थे, 4 फार्मूले थे। एक फार्मूला था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ cos एंड साइन। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, आप ऐसे समझ लो a एंगल को a बाई 2 से रिप्लेस करना है। ठीक है, a को a बाई 2 से रिप्लेस करना है। हालांकि इससे कंसेप्ट से बेस्ट है डिवाइड करना। कॉस, अगर आपको हाफ एंगल चाहिए ऑन द राइट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करना है। कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस a का फार्मूला ये बना कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, ये फार्मूला बनेगा। ओके, करेक्ट। आप किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हम तो कॉस a को क्या लिखेंगे, फर्स्ट फार्मूला आने वाला है कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। ओके, ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन का फर्स्ट फार्मूला आ गया। ओके, नेक्स्ट फार्मूला क्या था आपको मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला था हमारे पास cos 2a का, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो इसके भी एंगल को 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ से 2 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a है, तो यहाँ पर a बाई 2 और ये माइनस 1, तो इन टर्म्स ऑफ cos ओनली, ये फार्मूला हो गया हमारे पास। ओके, नेक्स्ट फार्मूला क्या था cos 2a का, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a। करेक्ट, तो cos 2a अपॉन 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। करेक्ट, तो cos a का एक फार्मूला आ गया 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर a बाई 2, तो ये हमारे पास cos 2a का थर्ड फार्मूला हो गया। ओके, एक लास्ट फार्मूला और है इन टर्म्स ऑफ tan। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ tan में क्या होता है, cos a, तो देखिए cos 2a का फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन, ठीक है, 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए। तो इसको एंगल को 2 से डिवाइड करना है, यहाँ भी 2 से डिवाइड करना है, यहाँ भी 2 से, जहाँ भी है सब जगह डिवाइड करना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। तो ये 4 फार्मूलेज हो गए हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला। आज का टॉपिक क्या है? हाफ एंगल फार्मूलेज। ओके, तो आपने देखा साइन ए का 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ठीक है, डिटेल में बता दिया था पहला वाला फार्मूला, बाकी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस 2a के 4 फार्मूले इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, ठीक है। ओके, इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली, इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ओनली, करेक्ट। ओके, इसको फैक्टराइजेशन में बता देते हैं आपको, ठीक है। इस फार्मूले को आप एक्सटेंड कर, अभी आपको थोड़े और फार्मूले बताएंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलिए अभी यहाँ देखो टेंजेंट वाला भी लिख लेते हैं, टेंजेंट ए। तो टेन 2a का फार्मूला क्या था आपको मालूम है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये क्या बन जाएगा? बस इसको भी आपको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ देखिए 10 2a को डिवाइड करना है, एंगल को 2 से डिवाइड करना है, एंगल को 2 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या बनेगा? 10a 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई 2। और a बाई 2 पे आप ब्रैकेट यूज करिए ताकि आपकी गलती ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ बेटर है कि आप a बाई 2 पर ब्रैकेट यूज करना। ओके, तो आपको ये समझ आया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो कुछ कॉस 2a से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और निकलते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और ड्राइव होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कॉस 2a का आपको देखो क्या फार्मूला था, ये देखिए 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए। ओके, 2 साइन स्क्वायर ए यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कॉस 2a आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो ये नेगेटिव से क्या बन गया? पॉजिटिव। तो ये आपके आ गया 2 साइन स्क्वायर ए और राइट हैंड साइड बन गई 1 माइनस कॉस 2a, करेक्ट, 1 माइनस कॉस 2a। अच्छा, अगर हम कॉस 2a का दूसरा फार्मूला लिखते हैं, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1 अगर इधर ट्रांसफ़र कर दें तो क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस 2a विच इज़ 2 कॉस स्क्वायर ए। तो अभी मैं आपके लिए फार्मूले लिखता हूँ, देखिए 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए, ओके, एंड 1 प्लस कॉस 2a, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो फार्मूला है ऊपर वाला फार्मूला, आप 1 माइनस कॉस देखते ही 1 माइनस कॉस, जैसे ही 1 माइनस कॉस लिखेंगे और आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है और साइन लिखना है, स्क्वायर लिखना है। 1 माइनस कॉस देखते या कुछ भी हो, एनीथिंग, ठीक है, mx हो तो आपको यहाँ पर mx/2 लगा देना है, ठीक है, कुछ भी लगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये कैलकुलस में बहुत यूज होता है। आप देखो लिमिट देख लो आप, ठीक है ना, और आप डिफरेंशिएशन देख लो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देख लो, इंटीग्रेशन देख लो, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देख लो, ओके, एंड और आप डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पूरा इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस सभी में बहुत यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो 1 माइनस कॉस देखते ही 2 साइन स्क्वायर बोलना है, 1 माइनस कॉस देखते ही 2 साइन स्क्वायर याद करना है, और जो भी एंगल है उसका नीचे हाफ कर देना है, ठीक है। और 1 प्लस कॉस बोलते ही 2 कॉस स्क्वायर लिखना है, 1 प्लस कॉस, ओके, और ये आपको 2 कॉस स्क्वायर बोलना है। 1 प्लस कॉस क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर, ऐसे याद करना है, इस स्टाइल से याद हो पाएगा। अगर आपने यहाँ 2a लिखा तो ऑब्वियसली यहाँ 2a/2 यहाँ a आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। 1 माइनस कॉस देखते ही 2 साइन स्क्वायर, ये याद आना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, ठीक है। ओके, तो अब आप यहाँ देखिए, तो ये कैलकुलेशन में बहुत यूज होते हैं फार्मूले।
अच्छा, और यहाँ से देखो अभी इसको साइन स्क्वायर का भी बताते हैं। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं, और ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप, ठीक है। तो आप इसमें हाफ एंगल में आप यहाँ ये देखिए, इसका अगर हाफ एंगल कर दें तो 1 माइनस कॉस बनेगा, और यहाँ 2a/2 करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस a बनेगा। 2a/2 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर a/2 बचेगा, करेक्ट। तो ये भी एक तरह से हाफ एंगल फार्मूला है। 1 माइनस कॉस देखते हैं, एंड 1 प्लस कॉस a, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस, इसको भी 2 से डिवाइड, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो ये हो गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर a/2, 2 कॉस स्क्वायर a/2, करेक्ट। यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखना भूल गया आपके लिए, दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर a, और ये टेन स्क्वायर a आ गया। ये भी बहुत जगह आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, मतलब 1 माइनस कॉस वाले, 1 प्लस कॉस वाले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले कैलकुलस में यूजली, ठीक है, यूज होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, तो ये हाफ एंगल हो गया, 1 माइनस कॉस देखते हैं 2 साइन स्क्वायर, ये भी हाफ एंगल, ये भी हाफ एंगल फार्मूले, इसको भी हाफ कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस a कर दिया, 2a/2 a आ गया, 1 प्लस कॉस 2a/2 ये भी a आ गया, राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर a/2, करेक्ट। ये भी हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अगर आप देखो माइनस को ऊपर रख रहे हो, प्लस को नीचे रख रहे हो, तो टेन स्क्वायर बनना है, और उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है, कर दो। चलो 1 प्लस कॉस 2a 1 माइनस कॉस 2a, तो आपको पता है 1/10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर बन जाएगा। इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। अगर प्लस ऊपर होता है तो कॉट स्क्वायर में बनता है। तो हालांकि एक ही याद कर लो, आपका काम चल जाएगा, ये वाला बेस्ट है, ठीक है। और थोड़ा सा याद कर लीजिए, माइनस है तो ऊपर टेन आता है, माइनस है तो साइन आता है, तो नीचे कॉस आएगा, प्लस है तो कॉस पहले आता है, और साइन माइनस है तो साइन आएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये कॉट स्क्वायर, दोनों में से एक याद है, वैसे मोस्टली ये वाला याद कर लो आप, बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी हाफ एंगल बनेगा, तो क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस a, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर a/2, करेक्ट। तो ये भी आपका हाफ एंगल फार्मूला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में की डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ओके, बहुत जगह ये एक्सप्रेशंस यूज होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये स्पेशली 11th और 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, ठीक है। अच्छा और ओके, यहाँ से देखो बहुत सारे फार्मूले और ड्राइव होंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर ये कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, हाफ एंगल से कंसर्न मत रखिए, कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखते हैं, 2 को नीचे ले आएंगे तो साइन स्क्वायर a, और ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, ये साइन स्क्वायर ये हमारे पास फार्मूला होता है। और साइन स्क्वायर ए क्या हो, साइन ए क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, ये भी एक फार्मूला है। ये सभी फार्मूले हैं, आपको सारे आने चाहिए, ठीक है ना। तो करेक्ट ये आ गया, और इसके साथ चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, देखिए कॉस स्क्वायर वाला भी लिख देते हैं, ठीक है, यहीं लिख देते हैं आपके लिए। फिर देखिए 2 नीचे ले आएंगे, 2 यहाँ आ गया, 2 यहाँ से हट गया, ओके, और प्लस माइनस आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि देखो
हाँ, साइन स्क्वायर ए होगा तो कॉस स्क्वायर ए कितना आएगा हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट एंड 1 प्लस कॉस 2a, ओके, अपॉन 2, करेक्ट। ये फार्मूला आएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और कॉस ए जो होगा वो हमारे पास आएगा प्लस माइनस, ये सॉरी अंडर रूट कहाँ से आएगा, ओके। तो आप यहाँ देखो ये आएगा 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। तो ये सारे एक्सप्रेशन है, ठीक है, इनको आपको याद करना है, ठीक है, ओके। और 10 में भी कर सकते हैं जो हमने लिखा था पहले, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर ए तो आपको मालूम ही था, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, ये मालूम है आपको, ठीक है ना। तो 10 ए कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। ये वाले फार्मूले सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, ओके। हाँ, अच्छा, अब यहाँ देखो थोड़ा कैलकुलस में यूज कैसे होता है। आपको पता है जब हम साइन स्क्वायर का इंटीग्रल करते हैं तो क्या होता है, इसको हम लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर और 11th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, कॉस स्क्वायर था, 3 फंक्शंस थे, ओके। तो उनको हमें किस में कन्वर्ट करना था, लीनियर में कन्वर्ट करना था। लीनियर का मतलब बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1, ठीक है। तो कॉस की पावर 1, ठीक है, ओके। और कॉस स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस की पावर 1, क्योंकि मान लो अगर आप इंटीग्रेशन भी करते तो 1 का इंटीग्रल हमें मालूम होता है, कॉस का हमें इंटीग्रल मालूम होता है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है, पावर को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है ना, लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ओके, करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। और जब जैसे 3 फंक्शंस का एडिशन होता था तो हम लोग क्या करते थे, ठीक है, लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद प्रोडक्ट वाले फॉर्म, एडिशन 2 में हम प्रोडक्ट में जाते थे, ठीक है, एडिशन से हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे, ठीक है ना। और इंटीग्रल के कैलकुलस में, इंटीग्रल कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पावर को रिमूव करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी और यहाँ देखो, साइन 3a का भी फार्मूला था, साइन 3a, तो वो कितना है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। ये फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किया था, ठीक है ना। अब हम q का फार्मूला निकालने जा रहे हैं, तो 4 साइन क्यू इधर आ जाएगा और ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 4 साइन क्यूब ए क्या बनेगा, 3 साइन ए माइनस साइन 3 टाइम्स एंगल है। तो 4 साइन क्यू ए का फार्मूला ये बनेगा, ओके। और साइन क्यूब ए तो ये कितना है, 3 साइन ए माइनस साइन 3a होल डिवाइडेड बाई 4। तो ये इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूले हैं, ठीक है। अगर साइन क्यू का इंटीग्रल 2 डिफरेंट टाइप से होता है, 2 मेथड होते हैं, एक तो फार्मूला बेस्ड रेडीमेड फार्मूला, एक उसको पावर को इवन, ऑड पावर को इवन प्लस 1 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप फार्मूले याद करिए, ठीक है। ये सिर्फ क्लास फार्मूले की है, कौन से फार्मूले होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होंगे, कैसे कैसे यूज होंगे, डिपेंड करता है प्रॉब्लम किस टाइप की है, ओके, वो बाद में बताएंगे। कॉस 3a जो है हमारे पास 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, 3 कॉस ए इधर लेके आ जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। एंड कॉस 3a राइट हैंड साइड इज 4 टाइम्स कॉस क्यूब ए, ओके। तो 4 कॉस क्यूब ए जो आंसर आया, 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a ये आया, ओके, 4 कॉस क्यूब ए। एंड कॉस क्यूब ए जो आएगा वो आएगा हमारे पास 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a होल डिवाइडेड बाई 4, ओके।
तो ये हमारे पास कॉस क्यू ए का फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये हम क्यों मटेरियल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए भी कर रहे हैं, और फार्मूले का प्रूफ हमने करा ही दिया। ठीक है, जो बच्चे हमारे वीडियो देखेंगे 12th क्लास के, ठीक है, या 11th क्लास के, तो वो फार्मूले भूलेंगे नहीं। ठीक है, उनको इजी फील होगा, इसलिए एक हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो पे हमने टारगेट रखे हैं 5 लाइक्स। ओके ओके, 5 लाइक आने चाहिए। प्रीवियस वीडियो पे 50 व्यूज़ हैं, लेकिन एक भी लाइक नहीं है। ओके, 5 लाइक लाइक। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा वीडियो बनाने का। ठीक है ना, करेक्ट, मेहनत लगती है। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करो चैनल को, दूसरे बच्चों को भी शेयर करो अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, अभी देखते रहिए वीडियो। ठीक है, करेक्ट, तो ये हमारे पास ये हो गए फार्मूले, और अभी कुछ फार्मूले और हैं। एक 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज का टॉपिक बनाने की कोशिश थी, 11th स्टैंडर्ड के फार्मूले कराने का। तो मैं इसमें एक टॉपिक और ऐड करता हूँ, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उनके जनरल सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वो 3 फार्मूलेज और हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखते रहिए। देखो, देखिए, हमने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बताया साइन 0 कब होता है। देखो, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये है, आप टॉपिक डाल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा आपको मालूम था कि n पाई होता है, और n जो होता है वो हमेशा इंटीजर होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि साइन 0 कहाँ होता है, साइन और ब्रैकेट में लिख दो n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वो 0 होता है। साइन n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या है, अगर उसका एंगल एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, तो इंटीग्रल मल्टीपल पाई सपोज 0 टाइम्स पाई, 1 टाइम्स पाई, 2 टाइम्स पाई, 3 टाइम्स पाई, 4 टाइम्स पाई, एंड कितना भी हो हमारे पास वो सब 0 होगा। माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -100 पाई, सब 0। एन इंटीग्रल पाई, एन पाई 0 होता है। एन जो होता है वो इंटीजर होता है। एन क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 एट्सेट्रा। करेक्ट, तो साइन वहाँ पर 0 होता है, ये हमने आपको बताया था। और एक यूनिटरी सर्कल से बताया था, वो रिवाइज करा देते हैं। तो देखो, अब आपने किया था कि यूनिटरी सर्कल है, तो फर्स्ट टाइम आपको जो 0 मिलता था साइन का, वो यहाँ मिलता था। ठीक है, सेकेंड टाइम जो 0 मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, थर्ड टाइम 0 मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, फोर्थ टाइम मिलेगा यहाँ मिलेगा, फिफ्थ टाइम मिलेगा यहाँ मिलेगा, सिक्स टाइम, एवरी टाइम पाई के टर्न पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पास एंटी क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज में जाएंगे तो नेगेटिव में एंगल हो जाता है, आपको पता है। ये अगर हमारे पास इनिशियल रे है, और ये पूरा रोटेशन होने के बाद 180 डिग्री का टर्न किया, ठीक है, तो हमारा साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एवरी टाइम। ठीक है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी रोटेशन कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो तभी तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लिखा है ना, एन पाई, एन पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना, तो इनिशियल रे ये है, फाइनल रे ये है हमारे पास। तो ये फाइनल रे जो है, इनिशियल रे क्या है, फाइनल रे ये बन जाए। ठीक है ना, तब 0, ये दोबारा ओरिजिनल पे आ जाए, फिर ये। ठीक है ना, तो समझ आ गया आपको। ठीक है, साइन जो है वो एक्स एक्सिस पे 0 मिलता है, हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है, करेक्ट। तो ये देखो, इफ़ कॉस थीटा कितना आ जाए 0, तो टेन थीटा जो होगा हमारे पास 2n+1 टाइम्स ऑफ π/2 एंड n बिलोंग्स टू i। इसका मतलब क्या होता है, 2n+1 ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड नंबर।
तो देखो ऑड नंबर में क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलेगा, फर्स्ट टाइम जो है आपको कॉस की वैल्यू बाई एक्सिस पे यहाँ पर मिलेगी वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से इससे इनिशियल लाइन से तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री बन जाएगा π/2। तो पहली बार थीटा कितना बनेगा π/2। अगर हम इसको फिर नीचे लेके आ जाएं यहाँ पर नीचे, तो पूरा एंगल ये वाला, तो ये पाई ऐड कर देंगे, तो सेकंड टाइम क्या मिलेगा π/2 प्लस पाई, तो एलसीएम लेने के बाद इट इज़ 3π/2। एवरी टाइम पाई ऐड करते रहो, फर्स्ट टाइम π/2 फिर हर वक्त π/2। तो आपको पैटर्न क्या मिलेगा, फिर पाई ऐड करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये जो है ऑड नंबर आ जाएंगे 1 3, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल पाई, तो कॉस कहाँ पर 0 होता है, एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 0, यानी कि ±1 π/2, ओके, ±3 π/2 ±5 π/2 एंड सो ऑन +, ओके 9 π/2, ठीक है। तो ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, ठीक है ना। ये हमने एक वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, वो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो कॉस जो होता है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है, ओके, करेक्ट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो tan थीटा, इफ़ tan थीटा 0, तो थीटा कितना होता है, जनरली साइन एंड कॉस के ही मोस्टली फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो देखो tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो अब आपको पता है 0 समथिंग, समथिंग मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी। ये तो ऑब्वियस है कि जहाँ पर साइन 0 होगा उस वक्त, उस टाइम पर, उस जगह पर, उस पॉइंट पे कॉस 0 कभी नहीं हो सकता, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो 0 नॉन जीरो क्वांटिटी, 0 नॉन जीरो क्वांटिटी, आंसर 0। तो tan 0 कब होता है, जब साइन 0 होता है। तो वही फार्मूला सेम कॉपी करना है और कुछ नहीं करना, n पाई वेयर n बिलोंग्स टू i, वही सेम फार्मूला रहता है, ठीक है, कोई नया फार्मूला इसके लिए नहीं बनता है, ठीक है ना। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर ये 0 है तो क्या करोगे, कॉस को उधर लेके चले जाओगे, तो इसमें टाइम वेस्ट ना हो तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। और वैसे ही पता है ये 0 कब होगा, जब साइन 0 होगा, तो सीधा साइन का फार्मूला, ओके, करेक्ट। ये तो हमारे पास ये 3 फार्मूले आ गए। अच्छा अब यहाँ देखो, इफ़ साइन थीटा अगर 0 के अलावा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, ठीक है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, ठीक है ना। तो हमारे पास एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 n इंटू एल्फा वेयर n इज इंटीजर, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम पहले प्रूफ करा देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम दूसरा फार्मूला आपके लिए लिखेंगे, ठीक है, ओके। हेलो, तो आप यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस साइन एल्फा इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि साइन सी माइनस साइन डी का हमें फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, डिफरेंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट करना है, आपको तो पता ही था कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस 0, करेक्ट, तो इसके हम 2 लीनियर फैक्टर बनाते हैं, 2 लीनियर फैक्टर बनाते हैं। तो यहाँ कंसेप्ट कौन सा लगता है कि अगर a इंटू बी 0 कब होगा, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, यानी 0 इंटू बी तब भी 0, a इंटू 0 तब भी 0, 0 इंटू 0 0। तो 2 में से कोई भी एक 0 होगा, ठीक है, तभी ये 0 क्वांटिटी हो सकती है। तो हम क्वाड्रेटिक को प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद कंसेप्ट क्या लगाते हैं, आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0, करेक्ट। तो उसी टाइप से इस डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूले लगाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 टाइम्स कॉस सम ऑफ द एंगल थीटा प्लस एल्फा अपॉन 2, ओके, 2 cos c प्लस डी बाई 2
इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू, थीटा माइनस एल्फा बाई टू इज इक्व टू 0। 2 को उधर भेज देते हैं, कॉस ऑफ थीटा प्लस एल्फा बाई टू इंटू में साइन ऑफ थीटा माइनस एल्फा बाई टू इज इक्व टू 0 एंड आइदर कॉस ऑफ थीटा प्लस एल्फा बाई टू इज इक्व टू 0 और साइन ऑफ थीटा माइनस एल्फा बाई टू इज इक्व टू 0। करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखो, देखिए थीटा प्लस एल्फा बाई टू कॉस 0 कब होता है, जबकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो इसको तो लिख देते हैं हम 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई बाई टू। ओके, करेक्ट। और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई एंड माइनस एल्फा। करेक्ट। ओके, इतना समझ आया। ठीक है, अभी वेट करना है, इंतज़ार करना है, दूसरे का रिजल्ट आने देते हैं। ठीक है, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो साइन जो है, साइन ऑफ थीटा माइनस एल्फा, साइन ऑफ थीटा माइनस एल्फा बाई टू 0। तो थीटा माइनस एल्फा बाई टू क्या होगा, एन पाई होता है। सो थीटा माइनस एल्फा हो गया 2 टाइम्स ऑफ एन पाई, 2 से मल्टीप्लाई किया और थीटा हो गया हमारे पास 2n पाई प्लस एल्फा। करेक्ट। अब ये दोनों रिजल्ट हैं, ये दोनों रिजल्ट हमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और उसमें से एल्फा को गायब कर दो। ये कह रहे हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अरे आप ये बताओ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या हुआ, एन पाई। ठीक है, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो सीधा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है ना, तो वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखो दोनों रिजल्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं। पहले हम यहाँ ये वाला बता देते हैं, थीटा इज इक्व टू 2n पाई प्लस एल्फा। ठीक है, और इसमें क्या है कि देखो ये है इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, बट माइनस एल्फा प्लस एल्फा ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको एक कॉमन चीज़ बना देते हैं। कॉमन क्या बनाएंगे, देखो इसको क्या बना सकते हैं, प्लस लिख दो या माइनस लिख दो। तो यहाँ हम प्लस लिखने की कोशिश करते हैं, 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई और ये है -1 टाइम्स ऑफ एल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ देखो थीटा 2n+1 टाइम्स ऑफ पाई और ये -1 की पावर ऑड अगर हम लगा दें 2n+1 तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो ऑड पावर, -1 की ऑड पावर तो -1 ही होती है। ठीक है, -1 की ऑड पावर -1 होती है और ये हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, तो अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको, ये है 2n पाई प्लस और ये -1 की पावर 2n। ठीक है ना, इंटू एल्फा। अरे -1 की पावर 2n क्या होगा, इवन, -1 की पावर इवन तो +1 रहता है हमेशा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको रिजल्ट को हमने इस टाइप से मॉडिफाई कर दिया। ठीक है ना, अब दोनों में हम सिमिलरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या हो गया कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई और प्लस -1 की पावर ऑड नंबर इनटू में एल्फा। ये क्या कह रहा है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई और प्लस -1 की पावर इवन इनटू में एल्फा। तो अब तो बात बन गई। क्या बात बन गई, देखो सब कुछ हो गया। ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, प्लस -1 की पावर ऑड नंबर इनटू एल्फा, और वो क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस -1 की पावर इवन। तो सीधा इवन और को झंझट खत्म करते हैं, हटा देते हैं इसको। ठीक है, और सीधा लिख देते हैं दोनों रिजल्ट को, इन दोनों रिजल्ट को 1 और 2 रिजल्ट को कंबाइंड करके, ठीक है, एक न्यू रिजल्ट लिख देते हैं, दैट इज n पाई, चाहे इवन हो ऑड हो, अब कोई डाउट नहीं है, -1 की पावर n इंटू में एल्फा। ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। अगर साइन थीटा 0 होता है, ओ सॉरी, साइन थीटा इज इक्व टू साइन एल्फा होता है, साइन थीटा इज इक्व टू साइन एल्फा,
तो हमारे पास फार्मूला होता है थीटा जो निकालते हैं एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू में अल्फा, और एन जो है वो इंटीजर होता है, ठीक है ना, करेक्ट। यानी कि एनी मल्टीपल पाई एन इंटीग्रल ऑड या इवन, ठीक है, एन इंटीग्रल मल्टीप्लाई प्लस -1 की पावर एन इंटू में अल्फा। तो यहाँ से प्रूफ होता है हमारे पास ये वाला फार्मूला, ठीक है। अभी 2 फार्मूले और बचे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक है। चलो पहले फार्मूला ड्राइव कर देते हैं। तो कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा 0, तो ये भी हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस सी माइनस कॉस डी -2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 सम ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाई 2 0, करेक्ट। -2 को 0 के नीचे भेज दिया, ठीक है। थीटा प्लस अल्फा बाई 2 और इंटू में साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिजल्ट मिला साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो साइन थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू एन पाई। इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइन ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई। थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, करेक्ट। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट देखते हैं, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। एम पाई भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। सॉरी मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू 0। सो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई कर दो, चलो छोड़ो। थीटा माइनस अल्फा बाई 2 2n पाई, और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो ये रिजल्ट हो गया हमारे पास सेकेंड। तो आपने क्या देखा कि ये है कि 2n पाई, ओके, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। उसमें अल्फा माइनस होगा या अल्फा प्लस होगा, तो दोनों ही डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। 2n पाई में से अल्फा माइनस होगा या अल्फा प्लस होगा, दोनों ही डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिफरेंट एंगल्स हमें मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके लिख सकते हो। क्या लिखोगे वो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई आइदर प्लस और माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू i, n इज एन इंटीजर। तो एक तो फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है, करेक्ट। ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू i, ओके। तो यहाँ देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में लिख लो इसको, या ऐसे ही लिख लो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसको साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, करेक्ट। तो साइन थीटा, चलिए माइनस कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको क्या लिखा, ठीक है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और आपने क्या लेना है, एलसीएम। तो कॉस थीटा इंटू में कॉस अल्फा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम हो गया। तो साइन थीटा इंटू में कॉस अल्फा, ओके,
माइनस कॉस थीटा इंटू में साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू हैं वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और थीटा 0 नहीं होगा, जो कि इसको डिनोमिनेटर को 0 बना दे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, ये 0 हो गया। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो फार्मूला लगेगा साइन ऑफ ए माइनस बी, थीटा माइनस अल्फा 0, करेक्ट, ओके। तो आपने क्या किया, देखो टेन थीटा टेन अल्फा के इक्वल है, तो आप टेन थीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, टेन अल्फा को साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, और एलसीएम ले लिया और उसको इसको डिनोमिनेटर पार्ट को 0 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ फार्मूला बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो थीटा माइनस अल्फा जो आ जाएगा वो आ जाएगा एन पाई, और थीटा आ जाएगा हमारे पास एन पाई प्लस अल्फा, करेक्ट। तो ये हमारे पास ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो ये फार्मूले हमने क्यों बताएं, ये 12th क्लास के बच्चों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, कि जैसे ही आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अगर क्वेश्चंस को करते हैं तो ये सिचुएशन आपको मिल सकती है, ठीक है। और जो पहले 3 फार्मूले थे, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा 0 एंड टेन थीटा 0, ये तो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। और बाकी ये 3 फार्मूले और मिल सकते हैं। तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, इक्वेशन को उनके एंगल्स फाइंड करने चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो इसलिए हमने ये 3 फार्मूलेज और आपको बताए, ठीक है। अभी और भी फार्मूले बाकी हैं, ठीक है, वो हम आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए गुड डे।